नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका आरपीएससी गुरुजी यूट्यूब चैनल पर। आज हम राजस्थान के दुर्गों के बारे में परिचय की क्लास देखेंगे। तो आइए शुरुआत करते हैं दुर्गों के वर्गीकरण के साथ। प्राचीन भारत की भूमि पर जहां शक्तिशाली साम्राज्य उठते और गिरते थे, दुर्गों का महत्व अद्वितीय था। ये न केवल सुरक्षा के गढ़ थे, बल्कि शक्ति और प्रतिष्ठा के प्रतीक भी थे। एक समय की बात है जब मगध का साम्राज्य अपनी चरम सीमा पर था। चाणक्य, जिन्हें कौटिल्य के नाम से भी जाना जाता था, एक महान रणनीतिकार और विद्वान थे। उन्होंने दुर्गों को 4 श्रेणियों में वर्गीकृत किया था: औदक, जल दुर्ग, पार्वत, पहाड़ी दुर्ग, धानवन, मरुस्थलीय दुर्ग और वन दुर्ग, जंगल में स्थित दुर्ग। उनकी दृष्टि में प्रत्येक प्रकार के दुर्ग की अपनी विशिष्ट सुरक्षात्मक क्षमताएं थीं और उनका निर्माण भौगोलिक परिस्थितियों के अनुसार किया जाना चाहिए था। कई शताब्दियों बाद जब विभिन्न राजवंशों का उदय हुआ, शुक्र नीति नामक एक और महत्वपूर्ण ग्रंथ लिखा गया। इस नीति में दुर्गों को 9 अलग अलग प्रकारों में वर्गीकृत किया गया था: एरण, खाई और कांटों से युक्त; पारिक, चारों ओर खाई वाला; पारिद, चारों ओर दीवारों वाला; वन दुर्ग, धन्व दुर्ग, जल दुर्ग, गिरि दुर्ग, पहाड़ी दुर्ग; सैन्य दुर्ग, सैनिकों के लिए रणनीतिक महत्व वाला; और सहाय दुर्ग, मित्रों की सहायता के लिए। राजस्थान की धरती अपनी वीरता और गौरवशाली इतिहास के लिए जानी जाती है। इन विभिन्न प्रकार के दुर्गों का जीवंत उदाहरण प्रस्तुत करती है। दूर पश्चिम में थार रेगिस्तान के हृदय में जैसलमेर का सोनारगढ़ दुर्ग एक सुनहरी पहाड़ी पर शान से खड़ा था। ये एक धानवन दुर्ग था जिसके चारों ओर रेत के विशाल टीले थे, जो किसी भी आक्रमणकारी के लिए एक दुर्जेय बाधा थे। बीकानेर का जूनागढ़ दुर्ग भी इसी श्रेणी का था, जो अपनी मजबूत दीवारों और रेगिस्तानी परिवेश के कारण अभेद्य प्रतीत होता था। नागौर के दुर्ग को भी धानवन दुर्ग की श्रेणी में रखते हैं। अरावली की पहाड़ियों में राजसमंद का कुंभलगढ़ दुर्ग एक गिर दुर्ग का उत्कृष्ट उदाहरण था। एकांत में एक ऊंची पहाड़ी पर स्थित इसमें जल संचय का उत्तम प्रबंध था, जो लंबे समय तक घेराबंदी का सामना करने में सक्षम बनाता था। भीलवाड़ा का मांडलगढ़, अजमेर का तारागढ़ और सिरोही का अचलगढ़ भी अपनी पहाड़ी अवस्थिति के कारण शक्तिशाली गढ़ थे। जयपुर का जयगढ़ में नाहरगढ़ गिर दुर्ग को श्रेणी में रखते हैं। सवाई माधोपुर का रणथंभौर दुर्ग एक एरण दुर्ग था, जो गहरी खाइयों, घने कांटों और कठोर पत्थरों से घिरा हुआ था, जिससे इस पर हमला करना अत्यंत कठिन था। चित्तौड़गढ़ का विशाल दुर्ग, जो एक ऊंची पहाड़ी पर फैला हुआ था, कई श्रेणियों में आ सकता था, लेकिन इसकी प्राकृतिक सुरक्षा और मजबूत किलेबंदी इसे अद्वितीय बनाती थी। मैदानी इलाकों में भरतपुर का लोहागढ़ दुर्ग एक भूमि दुर्ग का शानदार उदाहरण था। अरावली की अनुपस्थिति में इसे समतल भूमि पर बनाया गया था, लेकिन इसकी मोटी मिट्टी की दीवारें और गहरी खाई इसे अजेय बनाती थीं। बीकानेर का जूनागढ़ तथा चौमू का धारधारगढ़ मैदानी दुर्ग श्रेणी में आते हैं। जल दुर्गों में झालावाड़ का गागरोण दुर्ग 2 नदियों के संगम पर स्थित था, जो इसे चारों ओर से पानी से घेरे हुए एक अद्भुत दृश्य प्रस्तुत करता था और सुरक्षा प्रदान करता था। इसके अलावा चित्तौड़गढ़ के भैंसरोड़गढ़ दुर्ग तथा बारां के कोषवर्धन दुर्ग को भी जल दुर्ग की श्रेणी में रखा जाता है। घने जंगलों के बीच सिवाड़ा का दुर्ग एक वन दुर्ग के रूप में अपनी पहचान बनाए हुए था, जहां प्राकृतिक बाधाएं आक्रमणकारियों के लिए एक और चुनौती पेश करती थीं। भरतपुर दुर्ग और बीकानेर का जूनागढ़ दुर्ग चारों ओर बहुत बड़ी खाई से घिरा होने के कारण पारिक दुर्गा की श्रेणी में रखा जाता है। वे दुर्ग जिनके चारों ओर बड़ी बड़ी दीवारों का परकोटा हो, जैसे चित्तौड़गढ़ का जालौर का दुर्ग, बीकानेर का जैसलमेर का दुर्ग आदि को पारिद दुर्ग की श्रेणी में रखा गया है। ये दुर्ग सिर्फ पत्थर और मोर्टार से बनी संरचनाएं नहीं थीं, वे उस युग की रणनीतिक सोच, वास्तुकला कौशल और अटूट भावना के प्रतीक थे। हर एक दुर्ग की अपनी कहानी थी, वीरता, बलिदान और शक्ति की गाथाएं जो आज भी हवा में गूंजती हैं। साथियों, आशा करता हूं आपको दुर्गों का वर्गीकरण समझ में आ गया होगा। यदि आपने अभी तक आरपीएससी गुरुजी यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो सब्सक्राइब अवश्य करें। इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।